दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के साथ साथ आज आप लोगों को बता दें, जो लोगों के आवेदन हुए हैं, चाहे वो वर्ष 2019 या PID 2016 को लेकर के, और जो मैंने वित्त मंत्रालय भारत सरकार को एक RTI लगाई थी जिसका जवाब आया था, आज उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे गए थे, जहाँ पे उनके विशेष कार्य अधिकारी से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद में फिर उनसे बातचीत हुई और बातचीत उसी को लेकर के कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी वर्ष 2019 केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21/3/2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विचार के लिए मसौदा नियमों में सुझाव भेज दिए हैं। मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया और बातचीत भी की। यानी देखा जाए, इस केंद्रीय कानून वर्ष 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 यानी वर्ष 2019 अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को कानून के प्रावधान को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है। अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा जमा स्वीकार करने वाले प्रतिष्ठान द्वारा चूक की स्थिति में संपत्तियों की कुर्की और बाद में वसूली और जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी को नामित करने का प्रावधान भी इस कानून में है। और राज्य सरकार को इस कानून में पूरे अधिकार भी दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार इसी तहत अधिनियम में राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने और जमाकर्ताओं के भुगतान की निगरानी करने के लिए न्यायालय को नामित करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 8 के अनुसार है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने परामर्श के लिए पत्र संख्या 331/10/32/2023 दिनांक 10/10/2023 के तहत प्रस्तावित मसौदा नियमों की जांच मूल अधिनियम और केंद्रीय नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर वित्तीय सेवा विभाग DFS में की गई है। DFS ने पहले ही पत्र संख्या 6/2020 BO 11 दिनांक 21/3/2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विचार के लिए मसौदा नियमों में सुझाव भेज दिए हैं। और उनसे अनुरोध किया गया कि अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी वर्ष 2019 के सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त, सहायक मंडलायुक्त को आदेशित और निर्देशित करें विभिन्न चिटफंड कंपनियों एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं के हुए आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करके और अतिशीघ्र इनका भुगतान कराया जाए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी से बातचीत हुई, चीज़ों को क्लियर किया। और वो RTI जो मैंने वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने मुझे भेजी है, जिसकी कॉपी भी मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो, ये है वो RTI भी मैंने कॉपी लगा दी है और बातचीत की है और कि इसका आपको विधिवत इसका अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है। और वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने ये भी कह दिया है कि राज्य सरकार को जो मसौदा बना के भेजा गया है, राज्य सरकार से बात भी की गई है। अब बाकी जो कुछ करना है वो राज्य सरकार को ही करना है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने लिखित में दिया है। इस चीज़ को आज मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी से बैठकर बातचीत हुई और विधिवत चीज़ें क्लियर की। और मैंने कहा कि ये जवाब मैंने नहीं बनाया है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया है, आप विधिवत पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम सक्षम अधिकारी को, आपका जो लेटर आया है इसको लेकर के सक्षम अधिकारी को आदेश निर्देश के लिए भेजा जाएगा। जो आवेदन हुए हैं इसको लेकर के एक दिशा निर्देश पहले भी दी जा चुकी है, उन्होंने ऐसा बताया है। अगर ऐसा कुछ है तो 1-2 दिन में हम शायद मंगलवार को जो सक्षम अधिकारी हैं व्हाट्सएप के, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत होगी। और बातचीत होने के बाद में फिर हर एक चीज़, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके खिलाफ FIR दर्ज होना और वर्ष एक्ट की धाराओं को सम्मिलित कराने के लिए भी हम चर्चा करेंगे। जैसा जो कुछ होगा
2-3 दिन के बाद में कुछ और तस्वीर आपको साफ दिखती हुई नजर आएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।